आज लेके आई मैं आप सबके लिए एक ऐसी रेसिपी जिसे हर त्योहारों पे बनाकर खाया जाता है। और इस तरह के हम लड्डू बनाकर खाएंगे तो मोतीचूर के लड्डू भी खाना भूल जाएंगे, क्योंकि घर के ही कुछ सामानों से आज हम ये लड्डू बनाने वाले हैं। और कोई फेस्टिवल हो तो इस तरह के लड्डू बनाइएगा और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो ये कोई एकदम मुँह में घुलने वाले हम लड्डू बनाने वाले। देखो कितने अच्छे से ये सॉफ्ट आज हम ये लड्डू बनाएंगे और मात्र कुछ ही मिनटों में, मतलब यानी कि 15 मिनट में आज ये हमारे लड्डू बनकर तैयार होंगे। एकदम सुपर टेस्टी लड्डू बनाने वाले हैं आज हम। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ले लिया मैंने एक बोल, इसमें लगा दी चल्ली। तो मैंने ले लिया 1 कप इसमें सूजी। तो आज ये हम सूजी के ही लड्डू बनाने वाले हैं। और जब आप इस तरह के सूजी के लड्डू बनाओगे तो समझ लो कि मावे के या मोतीचूर के लड्डू खाना भूल जाएंगे। तो इतना ही मैंने इसमें एक बेसन डाल देती हूँ। तो दोनों को मिक्स करके बनाने वाले हैं आज हम। तो इस तरह से ना छान लेते हैं। तो ये हमारा बेसन और सूजी छन के तैयार हो गई है। तो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा मिक्स इस तरह से चम्मच से। तो इसको मिला लेते हैं। तो इसमें डालेंगे हम दूध। तो इस तरह से हम इसका एक डो तैयार करेंगे, क्योंकि आज हम कुछ अलग तरीके से बनाने वाले हैं ये लड्डू, जिससे कि कोई मेहनत भी ना लगे और फटाफट से ये हमारे लड्डू बनके तैयार हो जाएं। तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा हमें ये ढीला डो बनाना है, क्योंकि इसमें सूजी फूलेगी इस तरह से। तो इन दोनों को अच्छे से मिलाकर रख देते हैं 5 मिनट के लिए। तो इधर रख दिया मैंने एक पैन। तो इस तरह का आप कोई पैन ले सकते हैं या कोई तवा भी ले सकते हैं, नॉन स्टिक पैन भी ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया एक ही पैन। तो इसको रख देती हूँ मध्य आंच पर गर्म करने के लिए। तो इस तरह हल्का सा घी इस डो पे में हल्का सा घी लगा लेते हैं। तो उसको हम 2 भागों में बांट लेंगे। इस तरह से हमें 2 भागों में बांट लेना है उसको। तो उसको एक पेड़ा बना लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको हाथों की मदद से ही फैलाएंगे। तो आप चाहो तो बेलन की मदद भी ले सकते हैं, लेकिन ये हाथ से ही बहुत ईजी तरह से फैल जाएगी। तो इस तरह से हम इसको फैला लेते हैं। तो ये हमारा तरह से चपाती बनके तैयार हुई है। तो इसको उठाते हैं और इसको डाल देते हैं इस गरम पैन में इस तरह से। तो इसको हम अच्छे से सेक लेते हैं। तो इस तरह से आप छेद कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं दोनों तरह से बताती हूँ आपको इस तरह से भी क्या फ़र्क है और वैसे अगर इस तरह से छेद नहीं करेंगे तो क्या फ़र्क है। तो अगर आप इस तरह से छेद करते हैं तो इसमें बेसन है, तो बेसन की वजह से टूट जाती है। तो बिना छेद करे भी हम रोटी आराम से सेकते रहते हैं। तो इस पर लगा देते हैं घी। तो इस तरह से इसमें घी लगा लेते हैं, उसको पलट लेते हैं। तो इस तरह से ये टूट जाती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें वैसे भी इसको बाद में तोड़ना ही है। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से सेक लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको सेक लेंगे दोनों तरफ से। तो ये हमारे देखो टूट गए। तो वैसे भी हम इसको तोड़ने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने इसको तोड़ दिए हैं। तो इसको निकालेंगे एक प्लेट में। इस तरह से सेक लेते हैं इसको अच्छे से। तो उसको एक प्लेट थाली में निकाल लेते हैं ठंडा करने के लिए। तो हमारे पास जो बचा है डो, तो उसको भी हम इस तरह से बेल लेते हैं घी लगा के। तो इस तरह से हाथ से इसकी चपाती से सेक लेते हैं। तो ये हमारी चपाती बनके तैयार हो गई है। तो देखो हाथ से इतने अच्छे से बेल ली है। तो इस पर भी हम घी लगा लेते हैं। तो इसमें मैंने छेद नहीं करे हैं। देखो कितने अच्छे से उल्टा पलटी हो रही है इसकी। तो इस तरह से हम इसको चपाती को उल्टा पलटी कर लेंगे घी लगा के। इस तरह से बढ़िया से। तो अगर आपने इस तरह से इसमें होल्स नहीं किए हैं तो जो करछी है उसको करछी को मार देंगे। तो ये वही काम करेगी, क्योंकि हमें रोटी को फुलाना नहीं है। अच्छे से इसमें दोनों तरफ से इसको सेकते जाना है। तो हमारी दोनों रोटी सेक कर तैयार हो गई है। तो इसको रख देते हैं ठंडा करने के लिए। तो देखो इस तरह से ये तो रोटी को हम तोड़ देते हैं हल्का का गरम गरम, ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। तो 5 मिनट के लिए रख देते हैं। तो रोटी हमारी ठंडी हो गई है। तो इसको निकाल लेते हैं एक बोल में। तो ये जो मिक्सी का जार है
इसमें मैंने चीनी पीसी थी तो उसको मैंने बूरा बना लिया है। तो इस तरह से इसको उसी में हम इसको डाल देंगे। तो ये हमारे पीस के तैयार हो गया, एकदम फाइन पाउडर बन गया इसका। तो उसको निकाल लेते हैं थाली में। तो बस ये तो जो हमने चीनी पीस के रखी थी तो इतनी ही 1 कप हम इसमें चीनी लेंगे। तो मीठा ज़्यादा खाते हो तो इसमें थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, 2-3 चम्मच। तो इसको सबको कर लेंगे हम ये मिक्स। तो मैं जो हमने ये डाल दिए मैंने ड्राई फ्रूट। तो इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो हमें जिसका जो हमने चपाती बनाई थी रोटी तो उसको हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो जो हमने ये डाला है बूरा यानी कि चीनी पीसी हुई शक्कर, तो ये इस तरह से इसमें मिक्स नहीं हो पाएगी। तो इसको हल्का हल्का सा हमें गर्म ही रखना है ताकि ये हमारी जो चीनी है जो हमने डाली है बूरा तो उसको अच्छे से मिक्स हो जाएगी ये। तो देखो इस तरह से हमें इसको मिला लेना है इस तरह से, ताकि इसका गोला बन जाए। देखो इस तरह अच्छे से हमारा ये बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से हम इसके सारे लड्डू बना के तैयार रखेंगे करेंगे। तो इधर वो ला लेती हूँ ड्राई फ्रूट जो जो आपको पसंद हो। तो इस तरह से इसको लड्डू बना कर तैयार कर लेते हैं। तो देखो कितने ईजी तरह से हमारे ये लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। तो दिखाती हूँ तोड़ के कितने अच्छे से टूट रहे हैं, कितने अच्छे से बन के तैयार हैं। तो इसको हम फिर से बना लेते हैं ताकि लड्डू हमारे एक बराबर रहें। तो ये लड्डू आज बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो इस तरह के आप लड्डू बनाओगे तो बेसन के लड्डू या मोतीचूर के लड्डू भी खाना भूल जाओगे। तो ये सूजी के लड्डू हमारे इतने अच्छे लगते हैं खाने में। तो इसको हाथों की मदद से इस तरह से इसका एक गोले बना के रखते हैं। तो ये हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। तो ये लड्डू बन के तैयार हो गए मेरे, देखो कितने अच्छे से एकदम सॉफ्ट, एकदम सुपर टेस्टी हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। तो इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। हर एक लड्डू हमारे एक बराबर हैं। तो इसको रख लेते हैं एक प्लेट में इस तरह से। तो हम सारे लड्डू एक प्लेट में निकाल कर रखेंगे। तो ये हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। तो ये देखिएगा, तो मैं ऐसी वीडियो आपके लिए यूनिक तरीके की लाती रहूँगी। तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको तोड़ के कि कितने अच्छे से हमारे लड्डू है, सुपर टेस्टी। तो मैं खोल के दिखाती हूँ। तो बादाम जो है गर्म गर्म में इसके चक्कर छिड़ गए। तो इस तरह से मैं देखो दिखाती हूँ तोड़ के। तो ये कितने बढ़िया से हमारे लड्डू टूट के तैयार हो गए हैं। इस तरह से देखो बन के तैयार हो गए। तो इस तरह से तोड़ेंगे तो लगी नहीं रहे ये कि हमारे बेसन के लड्डू नहीं है, ये सूजी के लड्डू हैं। तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा, आगे भी ऐसी वीडियो लाती रहूँगी। बाय बाय।